के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन। क्यों? क्योंकि कल है इस अप्रैल वायदा की एक्सपायरी का दिन। तो एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। 3 निफ्टी की कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी और ढेरों इंपॉर्टेंट लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के आज रिजल्ट्स आने हैं। पर इस बीच आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों का मूड बिगड़ता हुआ। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक आखिरी के पार्ट में हमने देखा फिर से ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कत है। एक तगड़ा सेल ऑफ आता हुआ, ऑलमोस्ट हाई से 70 पॉइंट कल हम झटकते हुए नजर आए। और कल के सेशन को इंक्लूड कर लें तो ये बैक टू बैक तीसरा सेशन है जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस 3 दिनों की गिरावट के बाद क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हालात सुधरने की कगार पे खड़े हैं या कुछ मोमेंटम वापस तूल पकड़ेगा? ये इसी पर होगा फोकस और इससे जुड़े जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मदद करेंगे अगर हालात सुधरने हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। अमेरिकन मार्केट्स, हम जब छोड़ के गए थे कामकाज तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा था 20 पॉइंट की गिरावट, पर दरअसल कल अमेरिका में गजब का सेशन देखने को मिला। आधे से लेकर 1.25% तक वहां पे बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए और डाउ आप लोग की स्क्रीन पर 145 अंक की मजबूती देखने को मिली। इनफैक्ट रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर S&P और नैस्डैक क्लोज होते हुए नजर आए। इस तरह का मोमेंटम था कल अमेरिकन मार्केट्स में। दूसरी अच्छी बात, कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। कल $74.5 पे ब्रेंट खड़ा हुआ था, आज उन लेवल से कुछ नरम होकर कामकाज कर रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे 75 के शायद लेवल्स को ब्रीच ना करें, वैसे ही लग स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा उसके चलते कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। और SGX निफ्टी दिखा भी रहा है कि हल्के हरे निशान के साथ 19-20 पॉइंट के उछाल के साथ हो सकती है भारतीय बाजारों की शुरुआत। तो ये है वो बैकड्रॉप जिस पे हमें करना है ट्रेड। मूड सेट करने के लिए नीरज और वीरू जुड़ चुके हैं और साथ साथ हेमंत हैं जो बताएंगे आपको स्टॉक्स इन न्यूज। ये वीरू कहीं गायब हो गए, ये आ गए, तो ये वीरू भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मूड कैसा? अमेरिका में तो गजब की तेजी रिजल्ट की वजह से और टेक्नोलॉजी कंपनीज में चाइना के साथ इशू के बावजूद अमेरिका एक अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पा रहा है। कल भी हमने बताया था कि उस इतनी लो होप के एस्टिमेट थे, उम्मीद से बेहतर हो कर रहा, उम्मीद से बेहतर, लेकिन उम्मीद इतनी लो हमने रखी थी, डरे हुए थे सब, उसको बीट कर रहे हैं। तो इसलिए रिजल्ट्स को चूंकि मार्केट डेली बेसिस पे उनको ट्रैक कर रहा है तो वहाँ उसकी वजह से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है और इसीलिए एशिया के दूसरे बाजार भी आपको उसी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन समस्या जो कच्चे तेल वाली है उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगर आप एक डेटा देखें जो दिन के दौरान मैं आगे बताऊंगा कि किसके पास अनयूज्ड इन्वेंट्री कितनी है, अनयूज्ड कैपेसिटी कितनी है, उसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के पास है 2.2। अनयूज्ड इन्वेंट्री मतलब माल निकाल रखा है, बेचा नहीं है? नहीं, अनयूज्ड इन्वेंट्री तो अलग है, कैपेसिटी और निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन कट कर रहा था ना, तो उनके पास गैप है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के पास है और किसी के पास उतना है नहीं। अब क्वेश्चन ये उस रहा है कि सऊदी अरब कह रहा है कि जब मैं देख लूँगा कि ईरान की वजह से सप्लाई कम हो गई तब मैं शुरू करूँगा। मतलब टाइम बाई कर रहे हैं और उतनी देर में प्राइस हाइक हो जाएगा। और इसके साथ ही मन में चाहते तो वो भी यही होंगे भाई, उनका अगर 22 मिलियन बैरल का अगर रोज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो उसी लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे प्रोडक्शन कट पहले थे और भाव मिल जाए तो मतलब 4 उंगलियां 5 उंगलियां उनकी घी में है, तेल में, वो चाहते ही है तेल में, कच्चे तेल में। तो वो है। दूसरा उनका ये कहना है कि ओपेक की बैठक जो 25-26 जून को वियना में, उससे पहले ये सिचुएशन एनालिसिस चलता रहेगा। तो ये जो गैप है ना, इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि अब कब रियल में तेल सप्लाई शुरू करेंगे वो मुश्किल। इसलिए हमें लगता है कि क्लोज वॉच क्रूड पे रखनी चाहिए। अगर क्रूड बढ़ता है यहाँ से तो दिक्कत होगी। जो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी चलती रहेगी कि हम देखेंगे कि जब ईरान से सप्लाई घटेगी तो हम बढ़ाएंगे, तो मुश्किल हो सकती है। तो नज़र सिर्फ क्रूड पे रखिए। US मार्केट को उतना तवज्जो मत दीजिए क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स वैसे ही लो होप पे आ रहे हैं। और बाकी चीन में डेलीगेशन जा रहा, भी सुबह सुबह खबर आई है, तो वो पुराना फॉर्मेट था ना कि एक वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से एक आएगा, दूसरा डेलीगेशन आएगा, बातचीत चलेगी, फिर ड्राफ्टिंग होगी, फिर मई में जाके उसका समझौता होगा। तो एक को बर्गर पसंद आ रहे हैं, एक को चाइनीज फूड पसंद आ रहा है। यार ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक बात। तो अब वैसे भी US मार्केट की चाल पर हम रिएक्ट आजकल नहीं करते। वो इक्विटी की मूवमेंट में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, बस वो है कि मूड खराब नहीं है, इंडिकेशन जरूर आते हुए। तो ये है मोटा मोटी संकेत। कच्चे तेल पर रखनी है हमें पैनी नजर। लेकिन फ्लोस थोड़े म्यूटेड होते चले जा रहे हैं। कल FIs की तरफ से तो बिकवाली का आंकड़ा है 240 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली। हाँ, DIS की तरफ से 200 करोड़ रुपए की बाइंग, तो मैचअप हुआ है वो। लेकिन वो थोड़े से जो पहले हम 4 डिजिट की बात करते थे वो फ्लोज उस लिहाज से काफी अब म्यूटेड हो चले, इस बात का ध्यान रखें।
और वीरू के पास चलते हैं। तो आज का सेटअप कैसा है, मूड कैसा है, 3 दिनों की गिरावट के बाद आज स्क्रीन कैसी नजर आएगी? और कल वीरू ने कहा था कि 11,500 का निफ्टी पे पुट खरीदे और 29,500 का बैंक निफ्टी का पुट। और दिन के दौरान जब तेजी हुई तो मैंने कहा कॉल गड़बड़ा गया है, पर एक्चुअली वो सेकंड हाफ में सेल ऑफ आया और कॉल एकदम सटीक पड़ता हुआ। वीरू, क्या करना है? पोजीशंस कैरी करूं और कोई फ्रेश ट्रेड खोलने का मन बनाना है क्या? देखिए, वो 2 ट्रेड में से आशीष, बैंक निफ्टी का ट्रेड अच्छा था, लेकिन निफ्टी का ट्रेड इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकडाउन वो नहीं आया बिकॉज ऑफ रिलायंस। और जो भी आया, आई मीन 580 के नीचे, यानी 20 डेमा के हम नीचे गए भी तो बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं और बहुत लेट गए, इसलिए टाइम वैल्यू वो ऑप्शन खा गया, तो वो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं रहा। निफ्टी बैंक का ट्रेड अच्छा था, लेकिन आज वो ट्रेड आपको कवर करना है, याद रखिए। आज मेरी आशीष जो थीम है ना, याद रखिएगा, वो है एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं, लेकिन एक टेक्निकल पुलबैक का दिन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पुलबैक का दिन। आज एफआईएस के डेटा में, आज निफ्टी के डेटा में, ये 2 ऐसे सेगमेंट थे जहां पे मैंने कुछ ऐसा विटनेस किया जहां पे देखकर मेरे को लगता है कि मैं शॉर्ट्स पे थोड़ा सा रिस्क के साथ फंस सकता हूं, ये मेरे को लग रहा है। तो मेरी थीम ये होगी कि मैं आज ड्यूरिंग द डे अगर कहीं भी, आई मीन 11,530, 40, 50, 60, 66, इस 30-40 पॉइंट के दायरे में अगर निफ्टी मिले तो मैं अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लूंगा। और याद रखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बाजार स्ट्रांग खुलता है और 625 के ऊपर चलना शुरू करता है तो भी मैं अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लूंगा, चाहे वो प्रॉफिट्स में हो चाहे ना हो। आज एक टेक्निकल पुलबैक का दिन है, याद रखिए। कल भले ही निफ्टी 580 के नीचे स्लिप किया हो, लेकिन 500 के पुट राइटर का बिहेवियर देख के मेरे को लग रहा है कि नहीं, 530, 540, 550 वॉलेट नहीं होगा। एक सीरीज का सिद्धांत होता है आशीष, उसी के तहत मैं आज अपनी शॉर्ट्स को कवर करूंगा और लॉन्ग्स पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। और एक और चीज, एफआईएस के डेटा में एक अच्छी बात है, भले ही उन्होंने कैश में सेलिंग करी हो, डीआईएस ने बाइंग करी है, लेकिन एफआईएस ने आशीष अपने आप को एक टेक्निकल पुलबैक के लिए बहुत स्ट्रांगली प्लेस किया है। 1793 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग, करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी पर लॉन्ग है। और जरा इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा गौर से सुनिएगा, कॉल लॉन्ग 14,000, कॉल शॉर्ट 18,000, यानी एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट लॉन्ग 19,000, यानी अपने आप को हेज करना। यानी अगर मैं अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लूं और एक पुलबैक को विटनेस या उम्मीद कर रहा हूं पुलबैक की, तो वो पुलबैक टुवर्ड्स 11,680 और 11,693 यहां तक आ सकता है। और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग जो कर दे सो कर दे, लेकिन निफ्टी बैंक में भी आज मैं अपने शॉर्ट्स को खुलते ही साथ कवर कर लूंगा। और मुझे लग रहा है कि आज एक पुलबैक का दिन है और इसमें ये 29,835 या फिर 29,900 की ट्रैजेक्टरी पे आ सकता है, लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुलबैक निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं बजाय कि निफ्टी बैंक के। आशीष ना, तो एक तो हम अपने जो शॉर्ट्स थे या पुट्स थे आज कवर कर लेंगे। ये जो पुलबैक की हम उम्मीद कर रहे हैं, उछाल की उम्मीद कर रहे हैं, इसको खेलने का कोई तरीका या देखना है कोई ट्रेड लूं? इसको देखिए, खेलने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, अगर निफ्टी मिले आपको 550 से 650 की रेंज में, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो हार्डली आपका 50 पॉइंट का रिस्क होगा, 510, 520, 530 का स्टॉप लॉस। उससे ऊपर मिले तो 550 का स्टॉप लॉस। लेकिन याद रखिए आशीष, क्योंकि 11,700 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है, अगर पुल बैक आया और ड्यूरिंग द डे वो 11,700 का कॉल राइटर बैक फुट पे आने लगा तो स्कोप बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम 11,700 के कॉल राइटर को रिस्पेक्ट देंगे और 680 से 693 तक के पुल बैक की गुंजाइश पर काम करेंगे इस वक्त। हाँ, तो एक्सपायरी कल है और उससे पहले 11,500 का पुट और 11,700 के कॉल में सबसे तगड़ा बिल्डअप है, ये बात ध्यान रखें। तो ऊपर की तरफ शायद 680, 693 तक जाने की हो सकती है तैयारी। कमजोरी में या अच्छे मौके, रिस्क रिवॉर्ड जहां आपको फेवरेबल लगे उस टाइम पे एंटर करें इस तरह की तेजी के लिए। ये है मूड। तो एक इंटरेस्टिंग लाइन, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, आज एक टेक्निकल पुलबैक का दिन है। इस पे मैं फिर कल डिटेल में और भी चर्चा करूंगा वीरू के साथ, लेकिन आज पहले अब स्टॉक्स इन न्यूज की बारी। आज तो काफी सारे स्टॉक्स वैसी खबरों वो रिजल्ट के चलते फोकस में रहेंगे। इनके अलावा ल्यूपिन के ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए स्टॉक ने बहुत बढ़िया तेजी आशीष कल के सत्र में दिखाई थी, 4% की रैली इसमें देखने को मिलती। बाजार बंद होने के बाद खबर आई इंदौर में जो पीतमपुर यूनिट 2 है उसको OAI का एक श्रेणी दे दी गई, यानी ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड, और ये अच्छी बात
बात नहीं है। आप देखिए 2 महीने में ये तीसरी फैसिलिटी है जिसको इस तरह की टिप्पणी US FDA की तरफ से हो रही है। तो अब आगे के जो दवा के क्लियरेंसेज होंगे उसमें 6 से 9 महीने का और वक्त लग जाएगा। तो कल जो तेजी हुई थी आज ये स्टॉक का फिजल आउट होगा। और वैसे भी कल तेजी इसलिए भी हुई थी, मार्केट का जब मूड खराब हो तो डिफेंसिव चलते हैं और किसी को होप होगा कि क्लीन चिट मिले, कोई दिक्कत ना हो, तो किसी ने तेजी करी है। और कल अच्छा प्रदर्शनी स्टॉक दिखा रहा था, खुला भी देखिए 2% ऊपर था। तो आज यहाँ पर खराब खबर के चलते दबाव देखने को मिलने वाला है। यही फार्मा में दिक्कत यही है, ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए US FDA चैन से ट्रेड भी नहीं करने देता। सही कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम। मुझे लगता है US FDA में बैठ रहे थे डेली बेसिस में चेकिंग करने। पीतमपुर कितनी बार खबर आ चुकी है। फैसिलिटीज भी काफी सारी हैं इनकी अलग अलग। तो खैर ये स्टॉक पर दबाव देखने को मिलने वाला है। ACC पर रखिएगा नजर। और ACC भी देखिए स्टॉक बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था, मामूली से लाल निशान के साथ, लेकिन नतीजे अच्छे जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। मुनाफा देखिए 346 करोड़ रुपीस का देखने को मिला है। पोल के सामने तो ये आपको ठीक लग रहा है, लेकिन नजर रखिएगा मार्जिन्स के ऊपर। मार्जिन्स देखिए 14.7% के आसपास का अनुमान था, 13.6% आए हैं। तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ा, एनर्जी कॉस्ट बढ़ा, तो उसके चलते मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। अल्ट्राटेक के ऊपर भी फिर आज नज़र रहेगी, अल्ट्राटेक किस तरह के नंबर्स आज पेश करता है। टाटा ग्लोबल के ऊपर आप रखिएगा नज़र। और देखिए टाटा कॉफ़ी ने जिस तरह से अच्छे मार्जिन्स पेश किए थे उसका फ़ायदा तो थोड़ा सा टाटा ग्लोबल को मिला है मार्जिन्स के फ्रंट पर, लेकिन ओवरऑल मुनाफा देखिए तो ये करीब करीब 61% घट गया है। और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि वो अंडरवेट है, 165 के टारगेट्स उन्होंने सुझाए हैं। तो टाटा ग्लोबल के स्टॉक में भी आज दबाव देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा ये थोड़ा बहुत चला भी है टाटा कॉफ़ी के अच्छे नंबर्स के बाद से। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर रखिएगा नज़र, ये नंबर अच्छे नज़र आ रहे हैं। मार्जिन देखिए 7.8% से बढ़कर करीब करीब 9.8% के आसपास हो गए हैं, करीब करीब 10% आप मान सकते हैं। मुनाफा देखिए 23% बढ़ा है, रेवेन्यूज़ में 10% का इजाफा देखने को मिला है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और ये पहली फर्टिलाइज़र कंपनी मानी जाएगी जिसने शुरुआत में ठीक ठाक नंबर्स पेश किए हैं। तो दूसरी फर्टिलाइज़र कंपनियों पे भी इसका रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पर रखिएगा नज़र, 10% मुनाफा इनका बढ़ा है, 34% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्जिन देखिए ढीले हो गए हैं। और चाइना वाला इशू तो हम लोगों को याद है ही, और एक्सपेक्टेशंस भी थे थोड़े ढीले नंबर्स आएंगे। 22% से मार्जिन घटकर सीधे अब 17.5% के आसपास सब पहुंच गए हैं। तो ये स्टॉक भी आज थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार कर सकता है। बाजार का मूड सही हो तो अलग बात है, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर तो यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट है। एक चीज नजर आ रही है, मार्जिन्स बहुत सारी कंपनियों के ढीले नजर आ रहे हैं अब तक जो कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए हैं, और ये अच्छी बात दरअसल नहीं है। चलिए, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। और US FDA वाली बात से याद आया, वो एक जॉन अब्राहम की मूवी थी पोखरन, उसमें वो एजेंट्स पूरे टाइम ऐसा लगता है राजस्थान में बैठे रहते लगातार। तो ये स्टॉक्स रडार पर रखें। आगे आज के इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा, लेकिन पहले अब इस समय की ट्रेडिंग बेट। तो चॉइस ब्रोकिंग का मानना है ONGC खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 170 से 175 के टारगेट्स आपको ये स्टॉक हासिल करके देगा। और कल ध्यान रखिए ONGC फाइनली चला था, परसों नहीं चला था वो क्रूड की चाल पे, लेकिन कल उसने रिएक्ट करा था और आज भी लगता है यहाँ पे फर्दर अपसाइड्स होंगे। विप्रो IT पैक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था रुपए की कमजोरी के चलते, तो विप्रो में खरीदारी करने के मौके 300 305 तक के टारगेट्स विप्रो डिलीवर कर सकता है। और KIFS ट्रेड कैपिटल मानता है सन फार्मास्यूटिकल्स, ये भी स्टॉक बहुत लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में रह रहे के उछाल दिखाने की कोशिश करता है। सन फार्मा देखिए कल मोमेंटम आया था, 3% का उछाल था, निफ्टी के टॉप गेनर्स में से था। आज भी खरीदारी करने का मन यहाँ पे 480 तक के लक्ष्य के लिए। और एक और ट्रेड है आज तो समर्थ कैपिटल, इनका मानना है ACC बेचने के मौके हैं यहाँ पर 1622 के टारगेट्स के साथ। स्टॉप लॉसेस आप इन तमाम स्टॉक्स पे नोट डाउन करें। अच्छा, ब्रोकरेजेस क्विकली आपको बता देता हूं। ACC के नंबर्स पे CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी करने की बात कर रहे हैं ये, और टारगेट जो सेट कर रहे हैं वो 2000 रुपए के हैं CLSA की तरफ से। और JP मॉर्गन का कहना है कि वो न्यूट्रल रहेंगे स्टॉक पे 1700 के टारगेट्स के लिए। तो JP मॉर्गन 1700, CLSA 2000 का लक्ष्य। डायरेक्टर साहब एक बार स्टॉक फायर करके बताएं, मेरे ख्याल से 1660 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो JP मॉर्गन को तो कोई अपसाइड नजर नहीं आती और CLSA को 300 रुपए की अपसाइड नजर आती है। इसके अलावा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग है, 165 का लक्ष्य है।
तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के ध्यान रखें, जो अच्छे मार्जिन आंकड़े नजर आ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि टाटा कॉफी के नंबर्स बड़े स्ट्रांग थे, तो कंसोलिडेटेड में वो आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज नंबर तो वाकई वीक है और लक्ष्य 165 का, स्टॉक 210 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा डाउन साइड शायद स्टॉक में खुलता हुआ नजर आया। अच्छा, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। हम लोग हेडलाइन से लगातार कह रहे हैं आज रिजल्ट्स हेवी डे है, तो एक तो निफ्टी की 3 कंपनीज रडार पे होंगी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय इंफ्राटेल, इनके नंबर्स आने हैं। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई प्रू, हेक्सावेयर, टाटा एलेक्सी, सिंजीन, ये तमाम कंपनीज और बाकी के आप लोग की स्क्रीन पे लिस्ट चल रही है। सिंजीन की तो खैर आज बोर्ड बैठक भी है, इस कंपनी का बोर्ड बोनस इशू पे विचार करने वाला है। अच्छा, एक बात और, वोडाफोन आइडिया, अगर आपके पास 2 अप्रैल को शेयर थे तो रिकॉर्ड डेट थी वो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, आज आखिरी दिन है राइट्स के लिए, क्योंकि आपको 38 शेयर पे 87 शेयर्स मिलने और ये शेयर मिलेंगे 12.5 के भाव पे। तो राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए आज आखिरी दिन, सब्सक्राइब करें। और जाते जाते क्विकली बता दूं ब्रेक लेने से पहले, आज से एक आईपीओ खुल रहा है, तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन बैक। नियोजन केमिकल्स नाम की कंपनी आज खुलेगी, शुक्रवार को बंद होगी, 212 से 215 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 132 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डिटेल में समझेंगे इस कंपनी के बारे में आज केवाईसी में, नो योर कंपनी में दोपहर